हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रैक्टिस सेट 13। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट और चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। 7th स्टैंडर्ड मैथ्स इस नेम का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रैक्टिस सेट 13 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं। मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक वाला मेथड समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोई दूसरा मेथड। वो कहते हैं कि टेक्स्ट बुक का मेथड ही हमें प्रीफर करना है। तो मैं आपको टेक्स्ट बुक वाला मेथड भी बताऊंगा और दूसरा वाला मेथड जैसे कि हम एचसीएफ फाइंड करते थे वो वाले मेथड से भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं आपका जो टेक्स्ट बुक वाला मेथड है वो कैसे करना है। तो इसमें आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे 12 और यहाँ पर लिखेंगे 15। इनके फैक्टर्स हम साथ में ही निकालेंगे। देखो ये दोनों एक ही टेबल में डिवाइड हो सकते हैं 3 के टेबल में। तो हम लिखेंगे 3 4 जा 12 और आ जाएगा यहाँ पर 3 5 जा 15। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है। अब अगर ये दोनों एक टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं तो जो भी टेबल में आपको जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको आप डिवाइड करेंगे। जैसे देखो ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख दो यहाँ पर 5। अब यहाँ पर आप ले सकते हैं 2 1 जा 2 और ये 5 फिर से डिवाइड नहीं होगा 2 के टेबल से, तो 5 को आप ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर 1 आ गया, जहाँ पर भी 1 आ जाएगा उसके बाद आप सॉल्व करना बंद कर दीजिएगा। तो इस वाली लाइन को अब हम नहीं देखेंगे। अब आ जाइए 5 बच गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 1 जा 5। देखो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको क्या क्या मिल रहे हैं फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू क्या क्या मिला देखो 3 2 2 5। वैसे ही लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो सबको, 3 2 जा 6 होता है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो जो जो छोटे नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसको ही लिख दो। यहाँ पर 3 2 जा 6 होगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। 2 5 जा 10 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 10 जा क्या होता है 60। तो ये मिल गया आपका एलसीएम 60। ये इस तरीके से आपको निकालना है। जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे पहले देखिए किसी एक टेबल में वो डिवाइड होते हैं क्या। अगर डिवाइड नहीं होते हैं, जो भी टेबल में जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, और दूसरा नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको एक्जैक्टली यहीं पर लिख दो। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ये जो है 4 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा था, लेकिन 5 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम क्या किए 2 2 जा 4 लिखे और 5 को एक्जैक्टली यहीं पर लिख दिए। फिर से 2 1 जा 2 लिया, 5 को ऐसे ही लिख दिया। अब जब 5 की बारी आएगी तो 5 1 जा 5 लिख देंगे। जब तक 1 नहीं आता तब तक आप इसको इस तरीके से फैक्टर निकालते रहेंगे। जो भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आपको मिल जाएगा एलसीएम। ये जो लाइन है ना, इन्हीं सब नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मिल जाएगा एलसीएम। अब देखिए ये जो मेथड है, ये मेथड भी कुछ लोग यूज करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो आपको नंबर्स दिए गए थे 15 एंड 12, इसका आप सेपरेट फैक्टर्स निकालोगे। सेपरेट फैक्टर निकालने का मतलब क्या, 12 को अलग लिखोगे, 15 को अलग लिखोगे, इसके फैक्टर्स पहले निकालोगे, फिर 15 के फैक्टर्स निकालोगे। 12 के फैक्टर्स जो आपको मिले वो लिख दो, 15 के फैक्टर्स जो मिले उसको लिख दो। यहाँ तक समझा। अब जब एलसीएम फाइंड करोगे तो कॉमन फैक्टर पहले लिखोगे। यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या क्या मिला है आपको, कॉमन फैक्टर यहाँ पर ओनली 3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 को 1 टाइम लिखा। फिर हमने नॉन कॉमन फैक्टर लिया। नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 टाइम 2 लिख दिया, और यहाँ पर 5 है। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर को एक टाइम लिखना है और नॉन कॉमन फैक्टर जैसे है वैसे ही लिखना है। फिर जो भी नंबर आपको मिल रहा है उनको मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। मेथड में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फैक्टर्स हम अलग अलग निकाल रहे हैं, और इस वाले में जो आपके टेक्स्ट बुक वाला मेथड है इसमें फैक्टर हम एक ही साथ निकाल रहे हैं। इसमें आपको कॉमन फैक्टर भी लेना है, नॉन कॉमन फैक्टर भी लेना है। बट यहाँ पर आप जो ले रहे हैं इसमें क्या है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसी लाइन को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको एलसीएम डायरेक्टली मिल जाएगा। ये शॉर्टेस्ट वे है जिससे आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग वे है और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको कॉमन फैक्टर लेना है फिर नॉन कॉमन फैक्टर भी लेना है। बट यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स निकाल रहे हो तो सिर्फ आपको ये वाली लाइन को देखना है, जो भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं उनको लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपको एलसीएम मिल जाएगा। ये आपका टेक्स्ट बुक वाला मेथड है, इसको प्रीफर करना ज्यादा बेटर होगा, लेकिन आप इस मेथड से करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो भी आपको ठीक लगे उसको कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है 6 8 10। अब इसके भी फैक्टर्स हम डायरेक्टली निकालेंगे, जो आपका टेक्स्ट बुक वाला मेथड है उसको प्रीफर करेंगे, फिर बाद में मैं आपको वो दूसरा वाला मेथड जो है उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे 8 और यहाँ पर 10। अब देखो ये तीनों नंबर 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर सिर्फ 4 ही है जो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 2 जा 4। ये 3 है जो डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको ऐसे ही लिख दो। ये 5 है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पर अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2। अब इसको हम टच नहीं करेंगे।
बट यहाँ पर 3 है तो ये 3 1 जा 3 आ सकता है, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 3 लिखकर फिर यहाँ पर 5 लिखकर इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट एंड में आपको यही लाइन देखना है और यही आपको चेक करना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 10। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम इसको फैक्टर निकालते रहेंगे। 1 1 आ गया। अब आइए देखते हैं क्या क्या मिला है। 1 2 3 टाइम हमें 2 मिला है तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर मिला है 3 इंटू 5 तो लिखो 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 तो 4 लिख दिया, 2 3 जा 6 तो 6 लिख दिया, और लास्ट में 5। अगर आपको डायरेक्टली आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 4 6 जा 24 लिख दो, 24 इंटू यहाँ पर 5 आ जाएगा। 24 5 जा क्या होता है, आइए देखते हैं रफ वर्क में। 5 4 जा 20 होता है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12 तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 12। एलसीएम आपका रहेगा 120। समझा कैसे किया? अब वो दूसरा वाला मेथड जो है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 6 का फैक्टर निकालो, फिर 8 का, फिर 10 का। जो जो फैक्टर्स मिले यहाँ पर लिख दो। फैक्टर्स लिखने के बाद आपको जो कॉमन दिया है, यहाँ पर कॉमन सिर्फ 2 है तो 2 को हमने 1 टाइम लिख दिया। फिर नॉन कॉमन आपको यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा। फिर यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 लिखा। फिर लास्ट में 5 है तो 5 लिखा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 120 यहाँ पर भी मिलेगा। ये आपका टेक्स्ट बुक वाला मेथड है जिससे आपको आंसर 120 मिला। ये सेकंड मेथड है जिसमें हम सेपरेटली फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन फैक्टर को एक बार लिखते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर को भी एक बार लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं और आपको आंसर यहाँ पर भी सेम ही मिलेगा। जो भी ठीक लगे कॉपी कर लो। थर्ड वन में आपको दिया है 18 एंड 32। ये दोनों ही नंबर आपको 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 9 जा 18, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा, ये 12 हो गया तो 2 6 जा 12। अब देखो ये 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 9। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 8 जा 16। फिर से ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है तो 2 4 जा 8 आ जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही लिख दो। फिर से यहाँ पर 2 2 जा 4 लेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा तो उसको ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2। अब ये 1 आ गया तो इसको हम टच नहीं करेंगे। अब आइए इसको डिवाइड करते हैं। ये आपको 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखो 3 3 जा 9, लास्ट में आ जाएगा 3 1 जा 3। यहाँ पर भी 1 आ गया तो इसको भी हम टच नहीं कर सकते। अब लिखेंगे हम डायरेक्टली देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 32 इज इक्वल टू, क्या क्या मिल रहा है ये लाइन में देखो, 1 2 3 4 5 टाइम हमें 2 मिल रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 टाइम लिख दिया, और 2 टाइम मिल रहा है 3 तो लिखो यहाँ पर 3 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 तो यहाँ पर लिख दो 32 इंटू यहाँ पर क्या है 3 3 जा 9। 32 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहीं पर ओरली करते हैं। 9 2 जा होता है 18 तो 18 का 8 आ गया, 1 बाजू में कैरी होगा। 9 3 जा होता है 27, 27 प्लस 1 जो कैरी किया हुआ 1 है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपको मिलेगा 288। समझ में आया कैसे किया? देख लो, इसको कॉपी कर लो, ये आपका टेक्स्ट बुक वाला मेथड है। अब जो दूसरा मेथड है उसको भी देख लो। तो 18 और 32 का फैक्टर सेपरेटली निकाला, जो जो आपको फैक्टर्स मिले यहाँ पर लिख दिया। कॉमन जो है उसको 1 टाइम लिखेंगे, देखो 2 2 कॉमन था उसको 1 टाइम लिखा। फिर नॉन कॉमन क्या क्या है 3 3 3 3 आ गया। यहाँ पर 4 टाइम 2 है तो 1 2 3 4 टाइम 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 तो 18 लिख दिया। फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 18 इंटू 16 करोगे तो भी आपको 288 ही मिलेगा। आंसर आपको सेम ही मिलेगा। मेथड आपके ऊपर है, चॉइस जो भी आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 10 15 20 तो ये सभी 5 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब यहाँ पर आपको सेपरेट डिवीजन करना पड़ेगा। ये 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 को ऐसे ही लिख दो। जिसमें भी 1 आ गया उसको हम टच नहीं कर सकते। देखो ये भी 2 में डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2। अब बच गया सिर्फ ये तो लिख दो यहाँ पर 3 1 जा 3। सब में 1 1 आ गया तो अब आपका एलसीएम निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 20 इज इक्वल टू, क्या क्या मिल रहा है फैक्टर्स, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 5 2 जा 10 होता है, 2 3 जा 6 होगा। 10 इंटू 6 करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। यही है आपका एलसीएम। सेकंड वाला मेथड अगर आप फॉलो करना चाहे तो वो ऐसे आ जाएगा। तीनों का पहले फैक्टर निकालो, कॉमन लिख दो, फिर नॉन कॉमन लिखो, आपको आंसर 60 ही मिलेगा। दोनों में से जो भी ठीक लगे कॉपी कर लो। अब आइए फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 45 एंड 86। ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है और ये 3 के टेबल में। तो पहले 2 का टेबल देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। 45 को डिवाइड नहीं कर पाए तो 45 को ऐसे ही लिख दो। 3 1 जा 3, 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अब ये 43 भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे।
ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 43 डिवाइड नहीं हुआ तो उसको वैसे ही लिख दो। यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जा 5। अब ये 43 डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, 43 1 जा 43 ले लेंगे। Therefore LCM of 45 and 86 is equal to 2 into 3 into 3 into 5 into 43। देखो नंबर बहुत बिगर हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा अगर आप करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90। 90 को अब मल्टीप्लाई करो 43 से तो आंसर आपको मिलेगा 3870। आप चाहे तो रफ वर्क में करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एलसीएम हो गया फाइंड। सेकंड मेथड अगर आप देखना चाहे तो वो ऐसे आ जाएगा, 45 का फैक्टर निकालो, 86 का फैक्टर निकालो, जो भी फैक्टर मिल रहे हैं उनको लिख दो। कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जो भी आपको मिल रहा है उसको ऐसे ही लिख दो और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3870 ही मिलेगा। जो भी ठीक लगे कॉपी कर लो। 6 1 में आपको दिया है 15 30 90, तो जो पहले डिवाइड होता है उसको डिवाइड कर लो। यहाँ पर देखो 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3 3 जा 9, फिर ये 0 आ जाएगा। 5 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं देखो तीनों, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। यहाँ पर 1 आ गया तो इसको हम टच नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 है तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पर भी 1 आ गया, इसको टच नहीं कर सकते। लास्ट में है 3 तो 3 1 जा 3, तीनों जगह 1 1 आ गया, हो गया हमारा काम। अब आइए एलसीएम निकालते हैं। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 15 30 एंड 90 इज इक्वल टू, क्या क्या मिल रहे हैं फैक्टर्स, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 तो लिख दो 15, 2 3 जा 6, 15 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90। यही आपका फाइनल आंसर। सेकंड मेथड ऐसे होगा, सेपरेट फैक्टर्स निकालो, कॉमन जो भी है उसको लिख दो, नॉन कॉमन जो है उसको लिखकर मल्टीप्लाई करो, आंसर यहाँ पे आपको 90 ही मिलेगा। दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगे कॉपी कर लो। अब आइए सेवंथ वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको 105 एंड 195 दिया गया है। ये दोनों 3 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। देखो 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। यहाँ पर 3 6 जा 18 लेंगे, 19 में से 18 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 15 हो गया। तो 3 5 जा 15। 5 का टेबल ले लो, 5 7 जा 35 हो जाएगा। यहाँ पर 5 1 जा 5, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। 5 3 जा 15। अब यहाँ पर ये 7 के टेबल में ही जाएगा तो 7 1 जा 7 और ये 13 के टेबल में जाएगा तो 13 1 जा 13। 1 1 आ गया तो स्टॉप कर दो। Therefore LCM of 105 and 195 is equal to 3 into 5 into 7 into 13। 3 5 जा 15 होगा, 7 into 13 91 होगा। आइए रफ वर्क में देखते हैं। 15 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 9 5 जा 45 तो 5 यहाँ आ जाएगा, 4 कैरी करो, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13 होगा तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। प्लस करो, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। आंसर क्या मिल रहा है आपको, 1365। यही आपका एलसीएम। सेकंड मेथड में ऐसे आ जाएगा, सेपरेट फैक्टर निकालो, कॉमन जो भी है उसको वन टाइम लिखो, नॉन कॉमन को ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर सेम मिलेगा। दोनों में से जो भी ठीक लगे मेथड कॉपी कर लो। आइए 8 वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं 12 15 45। 3 के टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, ये 15 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 3 5 जा 15। अब ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पर लिख दो 2 2 जा 4, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिखो, इसको भी ऐसे ही लिखो। यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको भी ऐसे ही। अब ये 5 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहाँ पर 1 1 आ गया तो इनको हम टच नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 बच गया तो लिख दो यहाँ पर 3 1 जा 3। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 45 इज इक्वल टू, क्या क्या मिल रहा है मुझे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 3 जा होता है 180 तो यहाँ पर आ जाएगा 180। ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक वाला मेथड। और ये है सेकंड मेथड जिसमें आप 12 15 45 का फैक्टर्स सेपरेटली निकालोगे, फिर जो भी फैक्टर्स मिल रहे हैं उनमें कॉमन लिखिए। देखो यहाँ पर 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिख दिया, 5 कॉमन है। इसमें आपको कोई 2 नंबर में कॉमन मिले तो भी आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 देखो तीनों में कॉमन है, लेकिन 5 जो है यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर्स में ही कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर आप 2 नंबर का कॉमन भी ले सकते हैं वन टाइम। तो 3 तीनों में कॉमन है, इसके लिए वन टाइम लिखा। 5 2 नंबर में कॉमन है, इसको भी वन टाइम लिखा। अब बाकी के जितने भी बच गए वो सब नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिलेगा। आंसर सेम ही मिलेगा। दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगे कॉपी कर लो। अब आइए 9th वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है नंबर 63 एंड 81। 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पर भी 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21। अगेन 3 के टेबल में ले लो, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। यहाँ पर 3 3 जा 9 आ जाएगा, 7 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 7 को ऐसे ही लिख दो।
3 वन ज़ा 3 ले सकते हैं, यहाँ पर 1 आ गया तो इसको स्टॉप कर दो, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 7 वन ज़ा 7। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 63 एंड 81 इज इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम हमें 3 मिला है, तो लिखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लास्ट में है 7। मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 यहाँ पर लिख दो, 3 7 ज़ा होता है 21, 27 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 567, जो कि यही है आपका एलसीएम। सेकंड मेथड से ऐसे आ जाएगा, दोनों का सेपरेट आपको फैक्टर निकालना है, जो भी कॉमन है उसको वन टाइम लिखो, नॉन कॉमन को भी लिख दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 567 ही मिलेगा। देख लो अच्छे से, जो भी ठीक लगे मेथड उसको कॉपी कर लो। अब आइए 10th वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 18, 36, 27 दिया है, ये तीनों 3 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं। देखो 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27 आ जाएगा। फिर से 3 का टेबल ले सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब ये दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही लिख दो। ये 1 आ गया तो इसको हम टच नहीं करेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, ये भी 1 आ गया, इसको टच नहीं करेंगे। यहाँ पर है 3, तो आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18, 36 एंड 27 इज इक्वल टू, क्या-क्या मिल रहे हैं फैक्टर्स, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 108, यही है आपका एलसीएम। और सेकंड मेथड से ऐसे आ जाएगा, तीनों का फैक्टर्स अलग-अलग निकालो, कॉमन जो भी है उसको एक बार लिखो, नॉन कॉमन को भी लिखकर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम मिलेगा। कर लो कॉपी। मेन क्वेश्चन 2 आपको दिया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो इसमें आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। सॉल्व करने पर आपको इजीली समझ आ जाएगा। आइए पहले फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर हमें एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड करना है, इसीलिए अब क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स अलग-अलग निकालेंगे, तो एचसीएफ भी पता चल जाएगा और एलसीएम भी पता चल जाएगा। ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, देखो 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। 37 एक ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में ही डिवाइड होगा, तो 37 1 ज़ा 37। फैक्टर्स देखते हैं, 32 के फैक्टर्स में मुझे क्या-क्या मिला है, 1 2 3 4 5 टाइम 2 मिला है, तो लिखो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम। 37 के फैक्टर में मुझे सिर्फ 37 ही मिला है। तो एचसीएफ हम जब निकालते हैं तो क्या चेक करते थे, दोनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 37 है, आप साइड में 37 नहीं है। तो जब भी हमें कॉमन नहीं मिले तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर जो आपका एचसीएफ होगा वो 1 होगा। और एलसीएम अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ता है, जितने भी फैक्टर्स हैं उनके कॉमन लिखना है और नॉन कॉमन भी लिखना है। तो जितने भी यहाँ पर है सब नॉन कॉमन ही है, तो लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया, इंटू लास्ट में है 37। इन सब को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 इंटू 37 करोगे तो आपको मिलेगा 1184। आपका जो सेकंड पार्ट है, वेरीफाई करना है आपको प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मिला है आपको 1184, आपको वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट मिला है वो इक्वल होना चाहिए आपके एचसीएफ और एलसीएम से, यानी एचसीएफ और एलसीएम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं उसको कैसे लिखना है। तो सोल्यूशन यहीं पर आ जाए, इसीलिए साइड में मैं लिख देता हूं, आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको क्या क्या नंबर्स दिए गए हैं, 32 एंड 37, तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 से तो आपको मिला था क्या, 1184। ठीक है, वेरीफाई आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको एचसीएफ क्या मिला, 1 मिला, ठीक है, और एलसीएम क्या मिला, एलसीएम आपको मिला 1184। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को 1184 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। देखो जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है, ये दो नंबर दिए गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें यही मिल रहा है, और जो एचसीएफ और एलसीएम मिला आपको, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी आपको यही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है वो प्रॉपर है और आपने वेरीफाई कर लिया। तो ये है इसका कंप्लीट सोल्यूशन, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 46 एंड 51। तो आइए इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं सेपरेटली। ये आपको 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब ये ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में ही डिवाइड होगा, तो 23 1 ज़ा 23। 51 को भी आप 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21। अब ये नंबर भी 17 का टेबल ही है, तो 17 1 ज़ा 17। फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं मुझे, 46 में मिला 2 इंटू 23, 51 में मिला 3 इंटू 17। जब भी एचसीएफ फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर ना मिले तो वहां पर हमारा एचसीएफ रहेगा 1।
और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर प्लस नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लेते हैं। तो यहाँ पर सभी नॉन कॉमन फैक्टर है, तो लिख दो 2 इंटू 23 और नीचे है 3 इंटू 17। मल्टीप्लाई करो, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 मिलेगा, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 51, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2346। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो जो दो नंबर आपको दिए गए हैं वो हैं 46 एंड 51। तो लिखो 46 इंटू 51, 46 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2346। फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको क्या क्या मिला है प्रोडक्ट में, एचसीएफ में आपको 1 मिला और एलसीएम में आपको मिला 2346। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2346 ही मिलेगा। तो देखो दोनों में आपको सेम ही मिल रहा है, तो आपने वेरीफाई कर लिया और जो आपको दिया गया है वो प्रॉपर है। देख लो इसका कंप्लीट सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको भी। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 15 और यहाँ पर है 60। पहले फैक्टर निकालेंगे, 3 के टेबल में डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, 1 बच गया तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फैक्टर्स मुझे मिले हैं यहाँ पर 15 के 3 इंटू 5, 60 का मुझे मिला है फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एचसीएफ यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर मिल रहा है मुझे। कॉमन क्या क्या है देखो, यहाँ पर 3 है कॉमन दोनों में और 5 भी कॉमन है। देयरफॉर एचसीएफ अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 5 जो कि है 15। और अगर एलसीएम निकालूं तो कॉमन फैक्टर जो मुझे मिला है वो कौन कौन से हैं, 3 इंटू 5 ये कॉमन है। नॉन कॉमन यहाँ पर क्या क्या मिला है, 2 एंड 2, तो उसको भी लिख दो 2 एंड 2 बराबर। 3 5 जा 15 होगा, 15 2 जा 30 होगा, 30 2 जा 60। तो यहाँ पर एलसीएम मुझे मिल रहा है 60। वेरीफाई करना है तो लिखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, नंबर्स आपको क्या क्या दिए गए हैं 15 एंड 60। तो 15 एंड 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 900। ठीक है, वेरीफाई आपको करना है इसको प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम से। एचसीएफ मुझे क्या मिला 15 मिला, एलसीएम मुझे क्या मिला 60 मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर भी आपको 900 ही मिलेगा जो कि दोनों सेम है। तो यह है इसका कंप्लीट सोल्यूशन, देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो। अब आइए फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 18 और यहाँ पर है 63। पहले 18 का फैक्टर निकालते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 63 को आप 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 18 के फैक्टर्स मुझे मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 63 के फैक्टर्स मिले हैं 3 इंटू 3 इंटू 7। एचसीएफ अगर निकालना है तो कॉमन देखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में, 1 टाइम 3 कॉमन है तो यहाँ पर हमने 1 टाइम 3 लिख दिया, फिर से यहाँ पर 3 कॉमन है तो इसको भी हमने 1 टाइम लिख दिया, तो 3 3 जा यहाँ पर आपको 9 मिलेगा, एचसीएफ 9 है। एलसीएम निकालना है तो पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या क्या है, 3 इंटू 3 ये कॉमन है। नॉन कॉमन यहाँ पर 2 एंड 7 है तो उसको भी लिख देंगे हम लोग, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 7 जा होता है 126। एलसीएम आपको यहाँ पर मिल रहा है 126। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स आपको दिए हैं 18 एंड 63, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 63 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1134। फिर वेरीफाई करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम को। तो एचसीएफ हमें क्या मिला था 9 और एलसीएम हमें मिला था 126। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी आपको 1134 ही मिलेगा जो कि दोनों सेम है। देख लो इसका सोल्यूशन पूरा, कॉपी कर लो अच्छे से इसको भी। अब आइए लास्ट फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 78 और यहाँ पर है 104। 78 का फैक्टर आप निकाल सकते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 के टेबल में ही जाएगा तो 13 1 जा 13। ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन 2 2 जा 4, 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, लास्ट में 13 1 जा 13। फैक्टर्स मुझे यहाँ पर मिले हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, यहाँ पर मुझे मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। एचसीएफ अगर मुझे निकालना है तो कॉमन देखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को 1 टाइम लिखेंगे, फिर 3 यहाँ पर नहीं है, 2 भी नहीं है, 13 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी 13 को 1 टाइम लिख देंगे। तो दो ही नंबर यहाँ पर कॉमन मिले, 2 और 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 26। अब एलसीएम को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमन फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा। कॉमन यहाँ पर 2 एंड 13 है, फिर हमें देखना है नॉन कॉमन फैक्टर जो कि है यहाँ पर 3, यहाँ पर है 2 इंटू 2, तो लिखो 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करो, 2 13 जा 26, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12,
तो 12 को 26 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 312। फिर निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो नंबर्स आपको 78 एंड 104 दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 8112। फिर देखना है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ आपको 26 मिला है, एलसीएम आपको मिला है 312। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी आपको मिलेगा 8112। तो यह है फिफ्थ वाले का कंप्लीट सोल्यूशन, देख लो, इसको भी कॉपी कर लो। और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 13 कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।